वेलकम टू द अनदर लेक्चर सीरीज ऑफ द पाइथन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन वेरिएबल से। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यू। आपने सुना होगा कि वेरिएबल को हम एक कंटेनर कहते हैं जो कि डाटा वैल्यू को स्टोर करने के काम आता है। पाइथन में कोई कमांड नहीं होता जिससे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकें, और इट इज़ क्रिएटेड व्हेन वी असाइन वैल्यू टू इट। इसका मतलब ये है कि मतलब कि वेरिएबल यहाँ पे असाइन नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये है कि पाइथन डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू जॉन, प्रिंट एक्स प्रिंट वाई। ये आप प्रिंट करा के देख सकते हैं कि एक्स इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, वाई स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वेरिएबल अपने आप को बदल सकता है मतलब अपने टाइप को बदल सकता है आफ्टर दे हैव बीन सेंट। इसका एग्जांपल हम लोग कोड की मदद से समझेंगे। हमने आज लेक्चर 2 प्लेलिस्ट बना लिया है। शो मोर ऑप्शन, ओपन विद द कोड। ये हमारा वीएस कोड खुल गया। एक फाइल बना लेते हैं, वेरिएबल्स डॉट पी वाई। इंटर, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इंट एक्स इक्वल टू 5, सॉरी इंट लिखने में आज कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एक्स इक्वल टू जॉन। हमने यहाँ एक्स को एक बार 5 दिया है, एक्स को एक बार जॉन दिया है। अब इसको प्रिंट करा के देखना है कि इसका क्या प्रिंट होता है। प्रिंट एक्स, प्रिंट एक्स, रन कराता है। एक बार 5 प्रिंट हो रहा है, एक बार जॉन प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये अपना डाटा टाइप चेंज कर लेता है जब भी हम इसको कोई दूसरे डाटा टाइप की वैल्यू असाइन करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कास्टिंग। कास्टिंग मतलब whenever we want to specify the data type of a variable, जब भी हम अगर वेरिएबल को डाटा टाइप असाइन करना चाहें तो हम कास्टिंग यूज कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू स्ट्रिंग 3, y इक्वल टू इंट 3, z इक्वल टू फ्लोट 3। ये x इसको इंटीजर ट्रीट करेगा, y इसको नॉर्मल नॉर्मल इंटीजर ट्रीट करेगा, और इसको ये फ्लोट ट्रीट करेगा z। अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि हमारे x का डाटा टाइप क्या है, मतलब हमारे x का डाटा टाइप क्या है। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, टाइप फंक्शन। तो ये कोड से ज़्यादा से समझ में आएगा। चलिए इसको देखते हैं। हमारा वीएस कोड कहाँ पर है? वीएस कोड ओपन हो जाओ। प्रिंट टाइप, टाइप ऑफ एक्स। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं इसका टाइप क्या बताता है। रन 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 इंट, और ये स्ट्रिंग। अब देख सकते हैं कैसे ये अपना डाटा टाइप चेंज कर लिया, और ये भी देख सकते हैं कि कैसे हम इसका टाइप कैलकुलेट कर सकते हैं टाइप फंक्शन से, फॉर एग्जांपल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। जो भी हमारी डबल कोट या सिंगल कोट में लिखा है, स्ट्रिंग वैल्यू कैन बी डिक्लेयर एज द शोन इन टू वेज। हमारा वेरिएबल्स नेम्स आर द केस सेंसिटिव। चलिए हम लोग नेमिंग कन्वेंशन पढ़ते हैं हमारे वेरिएबल नेम्स का। नेमिंग कन्वेंशन, a variable must start with a letter and an underscore character। आपने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आप ये काफ़ी हद तक नेमिंग कन्वेंशन सेम रहता है। हम वेरिएबल
को स्टार्ट करने के लिए लेटर या अंडरस्कोर नहीं यूज कर सकते। सॉरी, लेटर और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं? ए वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट नहीं होगा। वी कैन ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर, मतलब कि हम ए से जेड और 0 से 9 और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं हमारे वेरिएबल में। और हमारा वेरिएबल की सेंसिटिव होता है, यानी कि हम लोग उसको जॉन कैपिटल लेटर और जॉन स्मॉल लेटर दोनों का मतलब अलग अलग होगा वेरिएबल के नेम असाइन करते समय। और हम कोई पाइथन का कीवर्ड नहीं यूज कर सकते, जैसे प्रिंट। प्रिंट हम वेरिएबल का नेम की तरह नहीं यूज कर सकते। टिप: टू कीप द मोर रीडेबल वी यूज मल्टीवर्ड कैन बी। लेकिन वेरिएबल का नेम देते समय हमें दिमाग में रखना चाहिए कि ये सेंसेबल रिजल्ट दे। जैसे कि हमें माई नेम प्रिंट कराना है तो हम उसे माई नेम लिखें। फॉर एग्जाम्पल कैमल केस, हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं इसको लिखने के लिए। कैमल केस, पास्कल केस, स्नैक केस। कैमल केस में पहला माई वेरिएबल नेम, यहाँ से स्पेस नहीं है, मतलब माई वेरिएबल नेम पे ध्यान दीजिए। माई स्मॉल है, एम स्मॉल है, वेरिएबल इसकी कैपिटल लेटर है और नेम में एन कैपिटल है, इक्वल टू जॉन पास्कल लेटर में सारे स्टार्टिंग कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर में रहेंगे। और स्नेक में यहाँ पे अंडरस्कोर रहेगा, माई अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। This help us to read the multi-word keyword, multi-word variables, assigning them multiple value, x equal to y equal z equal to। देखिए, देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। x comma y comma z equal to orange comma grapes comma mango। उनको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z। ऊपर के कोड को कमेंट आउट कर देते हैं। कंट्रोल स्लैश से कमेंट होता है, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। कंट्रोल एस सेव करके एक बार फिर से चलाना पड़ेगा। और इन ग्रेप्स मैंगो, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल वैल्यू असाइन कर दिए एक ही लाइन में। अगर हम चाहते हैं एक्स पे ही तीनों वैल्यू असाइन हो जाए, मतलब एक्स वाई जेड पे सेम वैल्यू असाइन रहे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं, ताकि आपके पास सारे कोड जो हैं हम इसको अपने गिटहब पर शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग इसको अच्छे से रेफर कर सकें। x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू ऑरेंज। रन करा के देखते हैं। ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू, वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, ये भी हमने देख लिया है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। फैक्ट कलेक्शन, इसको हम लोग और डिटेल में अपने लिस्ट टपल्स के सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक लिस्ट हो, टपल हो या फिर एरे हो,
पाइथन हमें अलाउ करता है कि हम उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सके, एक्सट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को असाइन कर सके। और यहाँ पे आपको डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स को एप्पल असाइन हो गया होगा, वाई को बनाना और चेरी जेड को असाइन हो गया होगा। आप लोग इसको, एक होमवर्क है, आप लोग इसको रन करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या आपने इसको किया। आउटपुट द वेरिएबल, सिंपली हमने बार बार डिस्कस किया है कि प्रिंट फंक्शन होता है जो हमें हेल्प करता है हमारे वेरिएबल को आउटपुट कराने में। जैसे x इक्वल टू रुद्र, प्रिंट एक्स। लेकिन हमें एक ही लाइन में प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग कॉमा यूज कर सकते हैं, प्लस यूज कर सकते हैं। टू, जैसे x इक्वल टू पाइथन, y इक्वल टू इज, z इक्वल टू ऑसम। प्रिंट करा के देखते हैं तो कमेंट कमेंट कमेंट। x इक्वल टू रुद्र इक्वल टू इज, z इक्वल टू हैंडसम, हैंडसम। इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट x प्लस वाई प्लस जेड। कोड सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। रुद्र इज हैंडसम। और हमें स्पेस देना रहे तो हम लोग यहाँ पे स्पेस ऐसे दे सकते हैं। अब अगेन रीरन कराते हैं, रुद्र इज हैंडसम। ये सिमिलर का हम लोग कॉमा से भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। हम लोग कोड अपने आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमें प्रिंट करा के वैल्यू दे दिए, लेकिन हम हमें कौन सा यूज करना चाहिए, प्लस वाला या फिर कॉमा कॉमा। जैसे कि अगर हम लोग प्लस यूज करेंगे और हम नंबर के साथ डील कर रहे होंगे तो प्लस एक्ट एज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। प्रिंट एक्स इक्वल टू 5 नॉट गिव अस 54, इट गिव्स अस 50, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। बट द बेस्ट वे टू प्रिंट, इन्हें हमने डिस्कस कर लिया कि बेस्ट वे हमारे लिए कॉमा होता है। नाउ द नाउ द टॉपिक इज ग्लोबल वेरिएबल। हमने अपने वेरिएबल का स्कोप ने डिस्कस किया। जब हम लोग वेरिएबल सिंपली असाइन करते हैं तो उसका स्कोप ग्लोबल लेवल पर रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू ऑसम, इसको हम लोग अपने माई फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जैसे प्रिंट रुद्र इज प्लस रुद्र इज ऑसम, इसको जब हम लोग कॉल करेंगे तो ये ऑसम प्रिंट करके देगा। लेकिन इफ वी क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, दिस विल बी अ लोकल। लेकिन हम अगर वेरिएबल अपने फंक्शन के अंदर का बनाएंगे तो वो लोकली ट्रीट होगा। जैसे नाउ द रुद्र इज कूल, कूल की जगह हम लोग एक्स लिखेंगे। नाउ द रुद्र इज कूल, माय फंक्शन प्रिंट एक्स, ये हमें प्रिंट करा के देगा कि रुद्र इज कूल। नाउ द लास्ट, यूज ग्लोबल कीवर्ड, ग्लोबल एक्स। if we use global keyword, the variable belongs to global scope। चलिए इसको कोड के मदद से समझते हैं। कमेंट कमेंट कमेंट। x इक्वल टू ऑसम, ऑसम, डिफाइन माय फंक्शन, माय फंक्शन, इंटर प्रिंट रुद्र इज
कॉमा एक्स, इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं, यानी हम लोग फंक्शन कॉल करा के देखते हैं। माई फंक्शन, फंक्शन कॉल किया हमने, अब इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। हम लोग फंक्शन किसी दूसरे लेक्चर में और डीप डाइव करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं रुद्र इज ऑसम, यानी कि ये एक्स का स्कोप इस फंक्शन के अंदर भी है। लेकिन अगर हम लोग एक्स यहाँ पे बनाएंगे ऑसम, इसको इस फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल कमेंट। अब इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे और एक बार यहाँ पे अपना प्रिंट एक्स कराएंगे। अभी नहीं करा के देखते हैं, पहले यही प्रिंट, इतना ही प्रिंट करा के देखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। रुद्र इज ऑसम, नाउ ये प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट x. It will surely give us error because x in the function is not the global scope, it is the local scope inside the my function. अब इसको कमेंट करते हैं हम। हमने आज डिस्कस किया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं, वेरिएबल कास्टिंग कैसे करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसके स्कोप्स डिस्कस किए हैं। और हमने अनपैकिंग सीखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, जिसको हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि जो हमने पढ़ाया है आप उसको कोड करके देखिए, अपने सर से कोड करके देखिए क्या क्या दिक्कत आती है। थैंक यू एंड वेलकम टू, सॉरी, थैंक यू एंड आई होप you like this lecture, and please follow, subscribe and hit the like button. Thank you.